भाई, बहुत दिनों से मैं कुछ सोच रहा था। क्या भाई? क्या सच में हम इंसान इस धरती के हैं? क्या मतलब? भाई, अगर हम इसी धरती के हैं तो हमारे जैसे और जीव क्यों नहीं है? जैसे जानवरों की प्रजातियां होती है, पर हम इंसान जैसा दूसरी प्रजाति क्यों नहीं है? हम भी तो जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम इसी धरती के हैं तो हम अपने आप को, जब से इंसानों की शुरुआत हुई है तब से हम कुछ ना कुछ डेवलप, इन्वेंट और तो और हम जंगलों को काट काट कर अपने रहने लायक जगह क्यों बना रहे हैं? अगर हम धरती के हैं तो हमारे लिए रहने लायक जगह पहले से होनी चाहिए थी। भाई, बात तो सोचने वाली है। चल भाई। कहाँ? पीयूष के चैनल AIO नॉलेज पर। हाँ भाई, क्योंकि उसके चैनल पर ही ऐसी वीडियोस मिलेंगी। हाँ, चलते हैं भाई। इस बार मैं बोल दूं क्या? वही, अगर आप AIO नॉलेज पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या इंसान ही एलियंस है? ये बात सुनकर बहुत से लोग चौंक जाएंगे और किसी हद तक ये बात सच भी हो सकती है। चलिए मान लेते हैं कि हम इसी धरती के हैं, तो हम इसी धरती पर जंगलों को काट काट कर अपने रहने के लिए बसेरा क्यों बना रहे हैं? अगर हम इसी धरती के हैं तो हमारे लिए रहने लायक जगह पहले से होनी चाहिए थी। क्यों हम हर चीज को नए से शुरुआत करते हैं? और बाकी जानवरों की तरह हमारी कोई मिलती जुलती प्रजाति क्यों नहीं है? अभी तक हमारे पास मानव जाति के ओरिजिन के कोई ठोस सबूत नहीं है। डार्विन की थ्योरी के अनुसार प्राकृतिक परिवर्तन के द्वारा अपना विकास करती है। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक ही थे। हर प्रजाति, चाहे वो पेड़ हो या फिर जानवर या फिर मानव, सभी एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह मानव के पूर्वज भी बंदर हुआ करते थे। पर मेरा सवाल यह है कि अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो बाकी बंदर मानव क्यों नहीं बने? शायद उनकी यह थ्योरी सही हो, पर एक थ्योरी ऐसी भी है जो ये क्लेम करती है कि मानव पृथ्वी के मूल निवासी नहीं है, बल्कि हमें किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर लाया गया है। डॉक्टर एलिस सिल्वर के अनुसार मानव जाति अन्य जातियों की तरह इन्वॉल्व नहीं हुई। मानव जाति ही पृथ्वी पर एक ऐसी जाति है जो हाईली डेवलप्ड है। मानव जाति में सोचने और समझने की शक्ति अन्य जातियों से कई गुना ज्यादा है, पर फिर भी मानव जाति को पृथ्वी के वातावरण में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बैक पेन। पृथ्वी पर मानव जाति ही एक ऐसी जाति है जिसे बैक पेन होती है। एलिस सिल्वर के अनुसार मानव जाति किसी ऐसे ग्रह से विकसित हुई होगी जहां पर लो ग्रेविटी होगी। सूरज से परेशानी पृथ्वी के सभी जीव तेज धूप को बिना किसी परेशानी से झेल सकते हैं, जैसे छिपकली। मानव जाति को परेशानी होती है क्योंकि इंसानों का शरीर तेज धूप को सहन करने के लिए नहीं बना। जन्म के समय इंसानी बच्चे का सर बड़ा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी माँ और बच्चे दोनों की ही मृत्यु हो जाती है, पर बाकी जातियों में ऐसा नहीं होता। इंसानों की आंखें सूरज की तेज रोशनी को देख नहीं सकती, पर बाकी जीव जैसे पंछी तेज रोशनी में भी आराम से उड़ सकते हैं। पृथ्वी के अन्य जाति पृथ्वी के बदलते मौसम में खुद को डाल देते हैं, पर हम इंसान हर एक मौसम में अपने वातावरण को अपने अनुसार बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हम मानव जाति प्राकृतिक आपदाओं को पहले से ही क्यों नहीं बांप लेते, जबकि पृथ्वी के बाकी जीव जंतु प्राकृतिक आपदाओं को पहले से ही बांप लेते हैं? फिर हमारा इतना बुद्धिमान होना किस काम का? स्लीप रिसर्चर के अनुसार हमारा शरीर 24 घंटों का नहीं बल्कि 25 घंटों का बना है। जाने कि हम ऐसे ग्रह से आए हैं जहां पर दिन और रात 25 घंटे का होगा। अगर हम शुरू से पृथ्वी पर थे तो हम उस समय क्यों नष्ट नहीं हुए जब डायनासोर का खात्मा हो रहा था? क्या हमने ही आने से पहले पृथ्वी के जीव जंतुओं को नष्ट किया? अगर हम इसी पृथ्वी के हैं तो हमें इतना रिसर्च करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हर एक निवासी को अपने घर के बारे में बखूबी पता होता है, और हम बाकी जीवों के घरों को खत्म करके खुद के लिए बसेरा क्यों बनाते चले आ रहे हैं? अगर हम पृथ्वी पर विकसित नहीं हुए
तो किस ग्रह से हम पृथ्वी पर आए हैं? डॉक्टर एलिस सिल्वर के अनुसार हम दूसरे किसी अन्य ग्रह से आए हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आज तक पहले ही बनी हुई है, पर क्या इंसान ही एलियंस है? आप क्या सोचते हो? हमें कमेंट जरूर करिए, और आप किस बारे में वीडियो चाहते हो ये भी हमें सजेस्ट कीजिए। एआई नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।